जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं यूपी बीएड 2023 हिंदी की जो है तैयारी, वह आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, ठीक है। जो टॉपिक है वह हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों से है, ठीक है। उसका कैसे विकास हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, ठीक है। जो प्रश्न है वह कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कई आपके देख ही रहे हैं। MPSI 6 सितंबर 2016 का यह प्रश्न है, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। तो इसका जो सही जवाब है उत्तर जो है बी है, मुंडा। ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वह मुंडा है। मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ध्यातव्य है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। मुंडा झारखंड जो कि एक राज्य है उसकी जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले लोग जो हैं बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक, शियोन। तो इसका जो सही जवाब है शियोयन। मतलब यह जो है भारोपीय परिवार की नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। जबकि भारोपीय परिवार की दो वर्गों केंतुम और शतम में बांटा गया है। केंतुम वर्ग में जो है ग्रीक, इटालिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखरी तथा केल्टिक आती हैं। शतम वर्ग में भारत, ईरानी, अर्मीनो, बाल्टो, स्लेबोनी तथा अल्बानी आती हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है तीसरा है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ऑप्शन है कन्नड़, असमिया, उड़िया, बांग्ला। तो इसका जो सही जवाब है कन्नड़, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो रोमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो इसका जो सही जवाब है चीनी भाषा परिवार। अगला जो पांचवा प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। इसका जो ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न है छठवां, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो शामी, हामी, भारोपीय, काकेशी, पापुई। तो इसका सही प्रश्न जवाब हो जाएगा भारोपीय। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, महत्वपूर्ण है। भारोपीय परिवार की मूल भाषा का समय करीब 2700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। ईसा के जन्म से पहले 2700 वर्ष पहले, ठीक है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण भारोपीय परिवार नाम अधिक समीचीन पाया गया है। इस परिवार की भाषाओं के लिए फॉन ब्रेडके ने 100 की संख्या को आधार रूप में ग्रहण करके केंतुम और शतम वर्ग निर्धारित किया है। लैटिन में 100 की संख्या के लिए केंतुम और संस्कृत ईरानी में क्रमशः शतम का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वह है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तुर्की, ठीक है। अगला प्रश्न है आठवां, इसमें आप लोग देख सकते हैं व्याख्या दी हुई है ये, ठीक है। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है प्राचीन संस्कृत का हुआ है, बाद में लौकिक संस्कृत, बाद में जो है आपका शौरसेनी, प्राचीन लौकिक संस्कृत, शौरसेनी, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी। इसी प्रकार से भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है।
आप देख सकते हैं व्याख्या में। प्राचीन लौकिक संस्कृत, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी भारतीय भाषाओं का विकास क्रम देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईसा से अब तक, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत निकली है। और जो आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। हिंदी की जो उपभाषाएं एवं उनका विकास है, शौरसेनी अपभ्रंश से है, मागधी से है, अर्धमागधी से है, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा गुजराती भाषा का विकास होता है। मागधी से बिहारी, हिंदी, ओडिया, बंगला, असमिया का विकास होता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। कुछ विद्वान पहाड़ी को खस अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत, ठीक है। ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरुमुखी इसकी लिपि है तथा माझी, डोगरी, दोआबी, राठी, शाहपुरी, पोथोबरी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। 11वां प्रश्न है, भारत की आदि भाषा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। भारत की आदि भाषा जो है वैदिक संस्कृत है, जिसमें हमारे वेद निबद्ध किए गए हैं। संप्रति इसकी लिपि देवनागरी है। भारत की भाषाएं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। और अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो ऑप्शन है पाली। संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट। तो इसका जो सही जवाब है पाली हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है। श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई। इसमें वर्तमान समय की अनेक बोलियों के तत्व हैं, ठीक है, तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश जो है दिया था। पहली सदी से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत के अलग अलग भागों में प्राकृत भाषा का जो है सबसे अधिक प्रयोग होता था। आचार्य हेमचंद्र पाली भाषा को संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रजभाषा, पाली, खड़ी बोली, प्राकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली, ठीक है। 14वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और अगला है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? कंचायन, ठीक है, कच्चायन जिसे कह सकते हैं। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कच्चायन रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की भाषा रही है ये, ठीक है, पाली भाषा। व्याकरणाचार्य कच्चायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियाँ हैं, देख सकते हैं आप। 16वां प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं। अगली वीडियो में लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।